morning student, it is video number 11 of chapter Why Do We Fall Ill class 9th and today we discuss principle of prevention. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट पढ़ा था। ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो ध्यान से हमें समझना है। ट्रीटमेंट हम कब लेते हैं? ट्रीटमेंट हम तब लेते हैं जब एक पैथोजन, एक अनवांटेड पैथोजन, एक फॉरेन पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और डिजीज कोज कर चुका होता है। मींस जब हमें डिजीज हो जाती है तब हम ट्रीटमेंट लेते हैं और डिजीज होने से पहले हम जो सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रिवेंशन। और आपने ये वर्ड सुना भी होगा, ये लाइन सुनी भी होगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अपनी संभाल रखना, अपने आप को बीमारियों से बचा के रखना ज्यादा अच्छा है कि बीमार होने के बाद अच्छा ट्रीटमेंट लेना। उससे बेटर है कि आप पहले से ही ऑलरेडी अपने आप को फिट रखो, हेल्दी रखो, देखभाल रखो, अपने आसपास की सफाई रखिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, सो प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन अब आप समझ ही गए होंगे। जैसे हमने बताया था हम ट्रीटमेंट क्यों लेते हैं, तो हम ट्रीटमेंट दो रीजन से लेते थे। एक तो जो डिजीज के सिम्टम्स हमें नजर आ रहे हैं, सिम्टम्स को कम करते थे हम, और दूसरा हम जो डिजीज का कोज होता था उसको किल करते थे। सिमिलरली प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन है कि हमें इस हिसाब से अपने आप को, अपनी फिटनेस को, अपने एनवायरनमेंट को ऐसे एडजस्ट करना है कि हमें डिजीज हो ही ना। समझ रहे बात? क्लियर? देखो, डिजीज होगी आपको, आप बहुत अच्छी ट्रीटमेंट लोगे, बहुत अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप उससे पहले अपने आप की अच्छे से संभाल और देखभाल रखोगे, अपने घर की साफ सफाई रखोगे, अपने सोसाइटी की सफाई रखोगे, तो डिजीज आपको होगी ही नहीं, है ना। तो इसलिए बोला जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किस रीजन से? ये कुछ रीजन यहाँ पर लिखे हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। क्या? इन सम केसेस 100% रिकवरी इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू डैमेज्ड ऑर्गन। अब मैंने आपको बताया था जो अनवांटेड पैथोजेंस होते हैं, जो वायरस, फंगाई, प्रोटोजोन्स या बैक्टीरिया होती है, उनकी रेंज बहुत बड़ी होती है, बहुत लंबी रेंज है। और हर एक पैथोजन का अपना एक स्पेसिफिक और इंटरेस्टेड ऑर्गन होता है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे कोई पैथोजन होता है जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करके लीवर पर अटैक करेगा, कोई पैथोजन ऐसा भी होगा जो हमारी बॉडी के अंदर अटैक करके हमारे लंग्स पर अटैक करेगा, कोई पैथोजन ऐसा भी होगा जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करके इंटेस्टाइन पर अटैक करेगा। डिफरेंट पैथोजेंस डिफरेंट ऑर्गन पर अटैक करते हैं। और मान लो हमें क्रोनिक डिजीज का कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर गया और उसने लीवर पर अफेक्ट कर दिया, तो चाहे आप कितनी भी अच्छी ट्रीटमेंट ले लीजिए, आप 100% रिकवरी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्गन में डैमेज आ गया। क्योंकि जो पैथोजन होता है ना, वो बहुत बड़ा मेजर इंपैक्ट डालता है उस ऑर्गन पर, उसके टिश्यू को डैमेज कर देता है। तो डिजीज हो गई ना, तो 100% रिकवरी पॉसिबल नहीं होती है। नेक्स्ट है पेशेंट बिकम्स अ मीडियम फॉर द स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। अब मान लो डिजीज होगी, जिस पर्सन को डिजीज हुई है उसको क्या बोलेंगे हम? पेशेंट। अब उसका ट्रीटमेंट चलेगा, ट्रीटमेंट में भी कुछ दिनों का भी हो सकता है, वीक्स में भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है ना, कहीं लंबा ट्रीटमेंट चल सकता है, ट्रीटमेंट कई सालों तक भी चल सकता है ना। उस ट्रीटमेंट के दौरान इन्फेक्शन फैलने का डर रहेगा। वो जो पेशेंट होगा, वो जो पर्सन होगा जिसको डिजीज हुई है, वो एक हिसाब से सोर्स बन जाएगा इन्फेक्शन का, वो दूसरे लोगों को भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो ट्रीटमेंट, इससे पहले कि हमें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े, इससे पहले ही आप अपनी प्रिवेंशन अच्छी रखो। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट, लॉस ऑफ वर्किंग डेज ड्यू टू बेड रेस्ट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। अब जब आप ट्रीटमेंट लोगे तो ऑब्वियसली आप अपने काम पे, अपने ऑफिस पे नहीं जा पाओगे, तो जो आपके वर्किंग डेज होंगे उनका लॉस होगा, है ना। तो आप ट्रीटमेंट लेना पसंद करोगे कि प्रिवेंशन रखना पसंद करोगे? हम प्रिवेंशन रखना बेटर समझेंगे। तभी तो आपको एडवाइस दी जाती है कि आप जंक फूड, फास्ट फूड मत खाइए, क्योंकि आप बीमार हो जाओगे। और अगर आप बीमार होगे तो आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, ट्रीटमेंट लोगे तो ये सब होगा। क्या? आप 100% रिकवरी नहीं कर पाओगे, आप सोर्स बन जाओगे इन्फेक्शन फैलने का, आपके वर्किंग डेज का लॉस होगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप स्कूल नहीं जा पाओगे, आपकी स्टडी का लॉस होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर? तो इससे पहले कि हमें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े, आप प्रिवेंशन अच्छे रखिए। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
बहुत सारी डिजीज होती हैं, ठीक है, जैसे मलेरिया होता है। अब मलेरिया कब होता है? मलेरिया मैंने बताया था फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के बाइट करने से होता है, मादा मच्छर के काटने से होता है। अब मान लो आप एक ऐसे सोसाइटी में रहते हो जहां पर बार बार पानी इकट्ठा होता है और आप उस पानी को साफ ही नहीं करते हो, तो आप क्या नहीं कर रहे हो? आप प्रिवेंशन नहीं ले रहे हो, प्रिवेंशन नहीं फॉलो कर रहे हो, तो वो जो पानी वहां पर खड़ा है वहां पर डेंगू के, मलेरिया के मॉस्किटोज बनेंगे, लार्वा वहां पर पैदा होंगे। वो जो मॉस्किटो होगा वो आपको या पूरी सोसाइटी में जाके बाइट करेगा, अलग अलग पर्सन को, और इन्फेक्शन फैलेगा और मलेरिया होगा। तो आपने वहां पर किस चीज की कमी थी इस एग्जाम्पल में? इस एग्जाम्पल में कमी थी प्रिवेंशन की। अगर हमने प्रॉपर प्रिवेंशन ली होती, अगर हमने अपनी सोसाइटी की सफाई ली होती, सफाई की होती, तो वहां ना तो पानी इकट्ठा होता, ना उसमें मॉस्किटोज पैदा होते, ना ही वो मॉस्किटोज किसी पर्सन को बाइट करते, और ना ही उस सोसाइटी में मलेरिया फैलता। रीजन समझ में आया? तो इसीलिए बोला जाता है ट्रीटमेंट इज बेटर देन क्योर। अब जैसे एक बीमारी होती है, डिजीज होती है, जिसका नाम होता है एडिमा, ठीक है, फुट स्वेलिंग बोल देते हैं हम इसको। क्या बोल देते हैं? फुट स्वेलिंग। पैरों पे, ठीक है, जो पैर होते हैं, जो एंकल होता है, उसके आसपास के एरिया में स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है, सूजस आ जाती है, ठीक है। तो अब अगर ये प्रॉब्लम हो गई तो आप 100% रिकवरी कर ही नहीं सकते हो, समझ आ रही बात? तो इसीलिए बोला जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आई होप इतने डिस्कशन के बाद आपको ये क्लियर होगा। अब वे ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है? कैसे हम प्रिवेंशन अचीव कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बीमारियों से बचाकर रख सकते हैं, दूर रख सकते हैं। तो इसके दो वेज होते हैं, एक होते हैं जनरल वेज, आम नॉर्मल मेथड होते हैं जो हमें एडॉप्ट करने चाहिए, और दूसरे होते हैं स्पेसिफिक वे, कुछ स्पेशल होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं जनरल वेज। मेंटेन पब्लिक हाइजीन। सबसे पहले तो अपने आसपास की सफाई रखिए, प्रॉपर सैनिटाइजेशन रखिए। आजकल आप जैसे देख भी रहे होंगे जो कोरोना वायरस ये चल रहा है, इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है सफाई। हमें अपने आसपास की सफाई रखनी होगी। आपको किसी को जाके लेक्चर नहीं देना है कि सफाई रखनी है, नहीं, कोई किसी की बात नहीं सुनता है। आप पर्सनल तौर पर सिर्फ अपनी सफाई का ध्यान दीजिए। अगर आप अपनी सफाई रखोगे तो ऑब्वियसली आपके फैमिली मेंबर भी अपने घर की सफाई रखेंगे। अगर आपके घर में सफाई होगी तो आपके आस पड़ोस में भी सफाई होगी, और अगर आपके नेबर में भी सफाई है तो आपकी पूरी सोसाइटी में ही सफाई होगी। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, अगर सोसाइटी में गंदगी फैली है तो वहां पे मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज पैदा होंगी और वो बीमारियां कोज करेंगी। अगर सोसाइटी में सफाई होगी, प्रॉपर हाइजीन होगा, सैनिटाइजेशन होगा, तो कोई डिजीज कोज करने वाले पैथोजेंस वहां पर ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री एयर एंड वाटर, ठीक है। क्लीन और साफ सुथरी एरिया में रहिए जहां पर साफ हवा हो, ठीक है, ड्रिंकेबल पॉसिबल वाटर हो हमारे पास, अच्छा, मतलब कंटामिनेटेड वाटर को कंज्यूम मत कीजिए। अगर आप एक ऐसी जगह पर रहते हो जो काफी कंजस्टेड है, ठीक है, काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो वहां बीमारियां ज्यादा फैलती है। साफ सुथरी हवा में रहिए, ठीक है। क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए आपके पास, मतलब आप एक ऐसे सोसाइटी में रहते हो जहां आसपास ज्यादा फैक्ट्रीज नहीं हो, इंडस्ट्रीज ना हो। प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, बॉडी को हमारी प्रॉपर रेस्ट और स्लीप की भी जरूरत होती है, नींद की जरूरत होती है। मिनिमम 8 आवर्स की स्लीप हमें जरूर लेनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसमें काफी ज्यादा रेस्ट है, ठीक है। तो आपको इसके लिए ये नहीं है कि आपको जिम ज्वाइन करोगे तभी आप एक्सरसाइज करोगे, नहीं, आप नॉर्मल घर पे रहकर भी एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। आपको 25 to 30 मिनट की रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, और आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। फास्ट फूड से बचना चाहिए, जंक फूड नहीं कंज्यूम करना चाहिए, है ना। हमें फ्रूट्स पे ज्यादा से ज्यादा गेन करने चाहिए, ठीक है। तो ये जनरल वेज है जो आपको समझ में आ गए होंगे, क्या कि अच्छी हवा कंज्यूम कीजिए, अच्छा वाटर ड्रिंक कीजिए, ठीक है, अच्छा खाना खाइए और अपने आसपास की सफाई रखिए। ये जनरल वेज होते हैं, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आपको डिजीज नहीं होगी। अब आते हैं स्पेसिफिक वेज पे, कुछ स्पेशल केसेस, जैसे टेक प्री वैक्सीनेशन। मतलब प्री वैक्सीनेशन, प्री मतलब पहले से ही वैक्सीनेशन करके रखिए। जैसे जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसको टाइम टू टाइम 3 मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद आप देखते होंगे इंजेक्शन लगते हैं। एक्चुअली में क्या होते हैं, वो वैक्सीनेशन होती है। पोलियो के इंजेक्शन लगते हैं, मीजल्स के इंजेक्शन लगते हैं, है ना। तो वो वैक्सीनेशन अभी हम नेक्स्ट वीडियो नंबर 12 में डिस्कस करेंगे। वैक्सीन क्या होती है और वैक्सीनेशन क्या होती है। वैक्सीन एक्चुअली में एक एंटीबायोटिक्स होती है जो हमारी बॉडी में जाकर
तब जाकर एक्टिव होती है जब एक अनवांटेड पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। तो प्री वैक्सीनेशन हमें लेनी चाहिए। नेक्स्ट, इंप्रूव इम्यून सिस्टम, हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। ठीक है, इम्यून सिस्टम मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो हमारी बॉडी को पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करता है। इम्यून सिस्टम हमारा इज ए डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी एंड हैज स्पेशलाइज्ड सेल। हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं और उनको बोलते हैं WBC। क्या बोलते हैं? WBC। WBC की फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड सेल। कभी कभी इसको हम लिम्फोसाइट्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लिम्फोसाइट्स। अब ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो इनको हमारी बॉडी के हर एक सेल, टिश्यू और ऑर्गन का पता है। अब मान लो एक अनवांटेड पैथोजन, एक फॉरेनर पैथोजन, अनवांटेड या फॉरेनर पैथोजन समझ रहे हो? फॉरेनर मतलब वो हमारी बॉडी का नहीं है, बाहर एनवायरमेंट में से, एयर में से, वाटर में से, सॉइल में से कहीं से आया है, हमारी बॉडी का नहीं है, फॉरेनर है, अनवांटेड मटेरियल, अनवांटेड पैथोजन है। मतलब हम उसको नहीं चाहते कि वो हमारी बॉडी में आए, बट वो आ गया। जैसे ही वो हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो ये जो व्हाइट ब्लड सेल है या जो ये लिम्फोसाइट्स है ये एक्टिव हो जाएंगी। वैसे तो ये बिल्कुल आराम से रहते हैं, कोई इनका काम नहीं होता, ये आराम से रहते हैं। ठीक है, ये इनका काम कब शुरू होता है? इनका काम तब शुरू होता है जब एक अनवांटेड पैथोजन, एक डिजीज कोजिंग पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आता है। ये उसको पहचान लेते हैं तो ये कुछ स्पेशल सेल को टास्क पर लगा देते हैं कि जाओ उस पर्टिकुलर ऑर्गन में, लाइक लीवर में या इंटेस्टाइन में या लंग्स में जाओ, एक पैथोजन आया है, वो हमारी बॉडी का नहीं है और वो वहां पर डिजीज कोज करेगा। जल्दी से आप वहां पर जाइए, उसको किल कीजिए और उसको बॉडी से बाहर निकालिए। ये काम होता है WBC का। अब ये जो व्हाइट ब्लड सेल है इसकी भी फर्दर कई सारी टाइप होता है। ये आप हायर क्लासेस में डिस्कस करोगे, क्लास 10th में, 11th में, प्लस 2 में भी आप डिस्कस करोगे। नाम जरूर मैं आपको बता देता हूँ, बेस आपको क्लियर होना चाहिए, बट इनका क्या फंक्शन होता है वो आपको लर्न नहीं करना है। WBC की डिफरेंट टाइप होती है। हमारा जो ब्लड होता है एक्चुअली उसके अंदर RBC होती है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल होती है और प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, सो व्हाइट ब्लड सेल भी फर्दर कई टाइप की होती है, जैसे इसमें से कुछ नाम लिखे हैं, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। तो ये कुछ नेम्स हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ वैसे ही बता दिया आपको। आप हायर क्लासेस में जाकर इनको कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करोगे। तो मैंने आपको क्या बताया, हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम इम्यून सिस्टम। तो हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अब अगर आप जंक फूड और फास्ट फूड खाओगे तो ऑब्वियसली आपके इम्यून सिस्टम में कोई इंप्रूवमेंट होने वाली नहीं है, ऊपर से आपका इम्यून सिस्टम डाउन होगा। इम्यून सिस्टम डाउन होगा तो एक छोटा सा नॉर्मल सा पैथोजन भी आपकी बॉडी के अंदर आएगा और डिजीज कोज करेगा। बट अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हुआ तो चाहे कितना भी डेंजरस पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर आ जाए, अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आपका इम्यून सिस्टम उससे फाइट करेगा, उस पैथोजन को बॉडी से बाहर निकालेगा और आपको डिजीज होने से बचाएगा। और ये आप नोट भी कर रहे होंगे, WHO ने बताया भी है कि जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा उसको कोरोना वायरस से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स अवेलेबल हैं जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किए, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो ऐसा खाना खाइए जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। साइकिलिंग करने से, रेस लगाने से, एक्सरसाइज करने से, वॉकिंग करने से भी हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। और घर पे पड़े रहोगे, सारा दिन मोबाइल यूज करोगे तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला, उससे आपका इम्यून सिस्टम और वीक होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसको कॉपी में नोट करो, फिर हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ आवर डिफेंस सिस्टम। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है, उसका फंक्शन क्या है, मैकेनिज्म क्या है। हालांकि ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बट फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन करते हैं मैकेनिज्म ऑफ इम्यून सिस्टम। मान लो एक पैथोजन है जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, आइदर इन एयर, आइदर इन वाटर, आइदर इन सॉइल, ठीक है, मींस वो फॉरेन पार्टिकल है, हमारी बॉडी का नहीं है। और उस कंटामिनेटेड वाटर या सॉइल या एयर को हमने कंज्यूम किया तो वो पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आएगा। तो पैथोजन एंटर बॉडी, पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आया।
जैसे ही पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो हमारी बॉडी के पास होता है अपना खुद का इम्यून सिस्टम, वो एक्टिव हो जाएगा। मैंने आपको बताया था इम्यून सिस्टम हमारा सिर्फ तभी काम में आता है जब एक फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, मतलब एक डिजीज कोजिंग पैथोजन जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तभी ये एक्टिव होता है, अदरवाइज ये आराम से रहता है। ठीक है, तो ये एक्टिव होगा तो ये कुछ स्पेशल सेल्स को, आइदर वो लिम्फोसाइट्स होती है, ठीक है, आइदर वो मैक्रोफेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक स्पेशल सेल को ऑर्डर देगा, परमिशन देगा, ठीक है, कि जाओ हमारी बॉडी के अंदर उस पर्टिकुलर ऑर्गन पर एक पैथोजन आया है और वो वहां पर अटैक करने वाला है, डिजीज कोज करने वाला है, इससे पहले कि वो अपने नंबर को बढ़ाए। अब देखो मैंने बताया था एक पैथोजन बॉडी के अंदर जाके डिजीज कोज नहीं कर सकता क्योंकि हमारी बॉडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो पैथोजन अंदर जाके पहले क्या बनाता है, अपनी टीम कैसे बनाएगा, पहले वो अपने नंबर को इंक्रीज करेगा, मल्टीप्लाई होना स्टार्ट कर देगा, 1 से 2 बनाएगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हुआ तो हमारा इम्यून सिस्टम WBC को या लिम्फोसाइट्स को ऑर्डर देगा, वो लिम्फोसाइट्स वहां पहुंचेंगी और उस पैथोजन को वहां से किल करेंगी और बॉडी से बाहर निकाल देंगी और हम डिजीज से बच जाएंगे। किल पैथोजन और वो बॉडी से बाहर आ जाएगा। ये जो पूरी प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम इन्फ्लामेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, हम इन्फ्लामेशन प्रोसेस बोलते हैं या रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी बोल देते हैं हम इसको, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। बड़ा नॉर्मल सा वर्ड है ये, ठीक है, जॉब देना, किसी को ड्यूटी लगाना है ना, रिक्रूटमेंट प्रोसेस आप लोगों ने देखा भी होगा, जॉब वगैरह के रिगार्डिंग ये वर्ड आप यूज करते हो, है ना। मतलब हमारे जो इम्यून सिस्टम था उसने कुछ व्हाइट ब्लड सेल को काम पर लगा दिया, जॉब दे दी उनको, ड्यूटी दे दी उनको, ऑर्डर दे दिया कि जाओ वहां पर पैथोजन है उसको किल करो, बॉडी से बाहर निकालो, अदरवाइज डिजीज हो जाएगा। अब देखो इम्यून सिस्टम तो हमारी बॉडी का है ना, अब इम्यून सिस्टम जानता है कि कौन सा पैथोजन हमारी खुद की बॉडी का है और कौन सा पैथोजन फॉरेनर है, तो ये एकदम से पहचान लेती है। बड़ा फास्ट होता है ये जब पैथोजन एंटर करता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है कैसे WBC एक पैथोजन को किल करता है। तो मैंने इसको 6 डायग्राम्स में कंप्लीट करने की कोशिश की है। डायग्राम का ऑर्डर ऐसे है 1 2 3 4 5 6। सो ये जो आपको एक अजीब सा डायग्राम नजर आ रहा है इसको बोलते हैं मैक्रोफेज। क्या बोलते हैं, मैक्रोफेज लिखा भी हुआ है। ये एक WBC का टाइप समझ सकते हो आप, ठीक है। अब एक सेल समझ सकते हो आप सिंपली, हमारी बॉडी के ऑर्गन के अंदर जो टिश्यू है उसके अंदर जो एक पर्टिकुलर सेल है वो समझ लीजिए आप, ये सेल है। अब सेल के अंदर हमने सेल ऑर्गेनल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल चैप्टर में सेल ऑर्गेनल्स पढ़े थे, सेल के डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे। उसके तो उनमें से एक पार्ट होता था लाइसोसोम, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये जो बना है ये अंदर क्या है, लाइसोसोम। क्या है, लाइसोसोम्स। ये बाहर एक वायरस है, ये वायरस बॉडी के अंदर आ चुका है। देखो ये बॉडी की बात हो रही है, एनवायरमेंट में नहीं। अब ये हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन आ चुका है, उसके बाद की सिचुएशन है ये बॉडी के अंदर वायरस आ गया, हमारे इम्यून सिस्टम ने मैक्रोफेज को ऑर्डर दे दिया कि जाओ उस पैथोजन को किल करो कोई। तो क्या करेगा मैक्रोफेज, मैक्रोफेज के पास क्या है, लाइसोसोम। ये इसको घेरना स्टार्ट कर देगा, इसके चारों तरफ अपना सर्कल बनाना शुरू कर देगा। देखो यहां ऐसी सिचुएशन में था, सेकंड सिचुएशन में देखो यहां पहुंच गया ये वायरस और इसको अब अंदर ले लिया। मैक्रोफेज ने इस वायरस को अपने अंदर ले लिया। समझ में बात, ये वायरस बॉडी के अंदर था, मान लो ये लंग्स के अंदर था अभी के लिए, सिचुएशन समझ लीजिए। लंग्स के अंदर मैक्रोफेज ने क्या किया, इसको घेरना शुरू किया, घेरते 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 इसको अपने अंदर खींच लिया। तो देखो यहाँ वायरस बाहर था, फिर थोड़ा अंदर हुआ और यहाँ बिल्कुल अंदर हो गया। जैसे ही अंदर पहुंचा, आपको लाइसोसोम अगर याद हो, सेल ऑर्गेनल चैप्टर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। लाइसोसोम के पास अपने खुद के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो ये लाइसोसोम एंजाइम सीक्रेट करेगा। देखो यहां देखिए ध्यान से, यहां कोई डॉट बनाया मैंने, ब्लैक डॉट नहीं ना, यहां ब्लैक डॉट बनाया क्योंकि ये लाइसोसोम है और लाइसोसोम के पास ये जो ब्लैक डॉट है ये समझ लो एंजाइम्स हैं। तो ये लाइसोसोम ने अपने एंजाइम इस वायरस के ऊपर छोड़ दिए। जैसे ही इस वायरस को मैक्रोफेज ने खींचकर बंद करके अपने अंदर खींचा, वैसे ही लाइसोसोम ने अपने एंजाइम इसको दे दिए। ध्यान से डिफरेंस देखिए आप, यहां देखिए इस वायरस के ऊपर कोई डॉट है, नहीं है। यहां डॉट है, हाँ है। क्यों, क्योंकि ये लाइसोसोम है, ये वायरस है। अब यहां क्या हुआ, इस लाइसोसोम ने अपने डाइजेस्टिव एंजाइम इसको इसके ऊपर छोड़ दिए किल करने के लिए। इसके ऊपर आए, इसके ऊपर किल किया। अब जब पैथोजन किल हो जाएगा
तो क्या बनेगा, पैथोजन का बन गया वेस्ट मटेरियल। क्या बन गया, शायद आपको ये नजर ना आ रहा हो, दोबारा लिख देता हूं। तो उस डाइजेस्टिव एंजाइम ने, जो डाइजेस्टिव एंजाइम लाइसोसोम ने छोटा सीक्रेट किया, उस डाइजेस्टिव एंजाइम ने इस वायरस को किल कर दिया और वायरस का बन गया वेस्ट मटेरियल। और फाइनली 6th स्टेप में जाकर मैक्रोफेज ने उस वायरस को वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में बाहर निकाल दिया। तो देखो कैसे हमारे इम्यून सिस्टम ने उस वायरस को बॉडी से बाहर निकाल दिया। इससे पहले कि वायरस अपना नंबर इंक्रीज करता, ठीक है, और बॉडी के अंदर डिजीज कोज करता, ऑर्गन पर अटैक करता, उससे पहले हमारे इम्यून सिस्टम ने उसको किल किया और बॉडी से बाहर निकाल दिया। इसीलिए हमारे इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना जरूरी है। तो जितना हो सके आप हेल्दी फूड लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। मैंने पहले भी बताया, आप साइकिलिंग करते हो, आप रेस लगाते हो, आप वॉकिंग करते हो, आप नॉर्मल एक्सरसाइज भी अगर घर पे करते हो, जिम जाने की जरूरत नहीं, नॉर्मल एक्सरसाइज कीजिए घर पे, तब भी आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। बेड पर पड़े हो, आराम से रेस्ट कर रहे हो, मोबाइल हाथ में है, गेम्स खेले जा रहे हैं, उससे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा। ठीक है, तो जितना हो सके मैं कुछ लिख देता हूं यहां पर, आई होप आप इसको फॉलो करोगे। सिट्रस फ्रूट खाइए जितना पॉसिबल हो, जितने भी खट्टे हमारे सिट्रस खट्टे जो फ्रूट्स हैं उनको खाइए, जैसे जैसे लेमन हो गया, ठीक है, जैसे ऑरेंज हो गया, ठीक है, और जैसे कुछ भी आप जैसे ग्रेप्स हो गए, ठीक है, जैसे कीवी एक फल आता है, कीवी कॉस्टली होता है बट ठीक है, ये बहुत जल्दी और बहुत फास्ट हमारे इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करता है। कीवी एक फल आता है बाजार से, ठीक है, लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स, कीवी, और भी बहुत सारे हैं जो सिट्रस है, जो खट्टे फ्रूट्स हैं, उनको खाइए, उससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। ठीक है, जिंजर आप यूज कर सकते हो, ठीक है, अपने खाने में, ठीक है, चाय पी सकते हो आप जिंजर की बना के। चाय अगर बनाओ तो अदरक जरूर डालो, बोला गया ये आजकल कोरोना वायरस के केस में गर्म चीज, गर्म होता है ये, ठीक है। जिंजर से भी हमारी जो इम्यूनिटी है वो इंप्रूव होती है, ठीक है। स्पिनच हो गया, ठीक है, स्पिनच आप समझते होंगे, पालक की सब्जी खाइए। आजकल के बच्चे नहीं खाते हैं पालक की सब्जी, है ना, बहुत खाते थे, हम बहुत खाते हैं, ठीक है, पहले लोग खाते थे, आजकल नहीं, आजकल ट्रेंड में नहीं है, स्पिनच को खाना पसंद ही नहीं करता है भाई। टेस्ट नहीं चाहिए हमें, टेस्ट को मत देखिए, ठीक है, टेस्ट अलग चीज होती है, इम्यूनिटी को बढ़ाना अलग चीज होती है। अब जो चीजें अच्छी नहीं है, बेशक से अच्छी ना हो, लेकिन वो इम्यूनिटी को जरूर इंप्रूव करेंगी। अब बर्गर है, ठीक है, बड़ा अच्छा टेस्टी लगता है, ठीक है ना, बहुत अच्छा स्वादिष्ट लगता है ना, कोई फायदा नहीं है खाने का, इम्यूनिटी कम कर सकता है, बढ़ाने का तो चांस ही नहीं है, ठीक है। स्पिनच टेस्ट बेशक ना हो, इम्यूनिटी जरूर बढ़ाएगा, है ना। सो स्पिनच खाइए, जिंजर यूज कीजिए, ठीक है, ऑल्म्स खाइए, ठीक है, बादाम खाइए, ड्राई फ्रूट्स यूज कीजिए। मीन टू से आप हेल्दी डाइट लीजिए, ठीक है, फास्ट फूड से बचिए, जंक फूड से बचिए, जो गरम मसाले हम यूज करते हैं उनसे बचिए, ठीक है। रेड चिलीज अपनी खाने में कम से कम यूज कीजिए, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक हुई तो पैथोजन अंदर जाएगा तो उसे कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई रोकने वाला नहीं है तो वो अपने नंबर को बहुत जल्दी बढ़ाएगा, एक से लाखों में पहुंच जाएगा। और अगर पैथोजन लाखों में पहुंचा तो वो एक स्पेसिफिक ऑर्गन को टारगेट करेगा, उस पर अटैक करेगा, आपकी बॉडी के अंदर डिजीज होगा, आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ट्रीटमेंट लेकर अगर ठीक भी हो गए ना तो भी 100% रिकवरी नहीं कर पाओगे। तो फाइनली इस वीडियो का एक ही एम था, दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देखभाल रखना ज्यादा अच्छा है इलाज करवाने से। इलाज की जरूरत पड़े इससे पहले अपनी देखभाल रखिए। अपने आसपास के घर, अपने घर को किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, कोई सुनता नहीं है आजकल, आप उसको बोलोगे अरे सफाई रख तू, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। आप खुद से अपनी सफाई रखिए, अपने घर की सफाई रखिए, सिंपल। आपके घर को जब लोग देखेंगे तो वो अपने घर की सफाई रखेंगे। ऐसे आपके नेबर में सफाई स्टार्ट होगी, नेबर साफ होगा तो पूरी सोसाइटी साफ होगी, सोसाइटी साफ होगी तो वहां पे मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज नहीं होंगे, वो नहीं होंगे तो डिजीज नहीं होगी। सो आई होप आपको क्लियर होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। थैंक यू।